हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और मैं उमेश सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्ट्रोक में। तो आइए मैथ स्ट्रोक में आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना। यानी कि आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.4। जैसे कि आप देख रहे हैं प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न संख्या हम 5 करेंगे। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, 1 मिनट ध्यान से सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनना कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है, निम्नलिखित सर्व समीकरणाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में 10 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए इस तरीके से ये 10 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है ना। अगर स्टूडेंट्स आपको ये 10 क्वेश्चन पे कमांड हो गया ना, तो आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन डिफिनिट और यानी 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, एक ऑप्शन देकर दिया हुआ रहेगा और एक एग्जैक्ट। मैं बोल रहा हूं ना, ये 10 में से क्वेश्चन डिफिनिट आना ही आना है। तो मैं कहता हूं कि आज का जो क्लास होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक वीडियो को बने रहिएगा। मैं चैलेंज करता हूं, वादा करता हूं कि एक क्वेश्चन आपको फाइनली एग्जाम में डिफिनिट आएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 5 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 करेंगे। और स्पेशली 1 क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में आया है, कई बार पूछा गया है। आपको अगर बिलीव नहीं हो ना तो क्वेश्चन बैंक उठा के देख लेना, कई बार ये क्वेश्चन आया है और इतना इजिली तरीके से आज बताने वाले हैं कि बिग से बिग स्टूडेंट भी समझ जाएगा, दोबारा कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि ये सारे क्वेश्चन वहां सिद्ध करने वाला रहेंगे, यानी कि एलएचएस को प्रूफ करके या तो आरएचएस ला दीजिए या फिर आरएचएस को सोल्व करके एलएचएस ला दीजिए। ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है कि एलएचएस टू आरएचएस आइए या आरएचएस टू एलएचएस आइए, लेकिन जनरली लोग एलएचएस को सोल्व करके क्या लाते हैं, आरएचएस। आइए हम लोग एलएचएस यानी कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर को सोल्व करके 1 माइनस कॉस थीटा बता 1 प्लस कॉस थीटा को प्रूफ करना है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला लाइन ध्यान दीजिएगा। चलिए सॉल्यूशन एलएचएस लिख लेंगे कि हमारा एलएचएस क्या है। तो एलएचएस जो है ये वाले पर देखिए इक्वल का साइन है ना, ये वाला बराबर के इस तरफ आपका लेफ्ट हैंड होता है, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष, और इस तरफ बराबर के बाहर देखिएगा आपका दायां हाथ आता होगा जिसको बोलते हैं आरएचएस यानी कि राइट हैंड साइड। तो एलएचएस कितना है हमारा, तो लिख लेंगे आराम से। पहले एलएचएस है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, इसको स्टूडेंट सोल्व करके इतना लाना है। बोले ना बहुत इजी है, ध्यान दीजिएगा बहुत इजी है, कहीं मिस्टेक्स नहीं होने वाला। चलिए तो इसके लिए ना आपको कुछ स्टेप्स याद रखेंगे, तो इसमें कौन कौन से स्टेप लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, सबसे पहला स्टेप क्या होने वाला है, तो ये कोसेक थीटा है ना और ये कॉट थीटा है ना, दोनों को ऐसे फार्मूला में चेंज कीजिए कि उसका हर जो है यानी कि डिनोमिनेटर वो सेम आना चाहिए। ठीक है ना। तो कोसेक थीटा का फार्मूला होता है, आप पढ़े होंगे कि जो जिसका अपोजिट होता है उसका गुणनफल 1 होता है। तो कोसेक थीटा का फार्मूला होता है 1 बाई साइन थीटा। देखिए यहाँ पर ये फार्मूला लगने वाला है, देखिए यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा, ये फार्मूला होता है आपका, ये है ना कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का फार्मूला क्या आता है, 1 बाई साइन थीटा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कोसेक थीटा के बदले में क्या लिख देंगे, 1 बाई साइन थीटा। ठीक है ना, 1 बाई साइन थीटा आराम से लिख लेना है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए उसके बाद ये माइनस है तो आराम से माइनस दीजिए, फिर कॉट थीटा है। ठीक है ना। तो कॉट को भी ऐसा फार्मूला में चेंज करेंगे कि उसके डिनोमिनेटर में साइन थीटा आना चाहिए, इसका साइन आना इसके भी नीचे में साइन आना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा कि क्योंकि त्रिकोणमिति में कोसेक और कॉट के कई एक फार्मूले हैं, लेकिन कौन सा फार्मूला यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा, इसके लिए याद रखेंगे कि सर बताए थे कि ऐसा फार्मूला लगाना जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। तो चलिए यहाँ पर देखिए दूसरी फार्मूला, यहाँ पर देखिए कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा।
ठीक है ना। तो इसको याद कर लेंगे और यही यहाँ पर हम लिखने वाले हैं कॉट थीटा के जगह पर आप क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता है कॉसेक का 1/sin और कॉट का कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यही फॉर्मूला लगा देंगे। तो चलिए यहाँ पर आप आराम से लिखते हैं। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या बताया, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। बस क्या किया, कॉसेक को 1/sin में, कॉट को कॉस बाई साइन में। आराम से चल रहे हैं, एक एक चीज को क्लियर करते हुए ताकि दिक्कत न हो, दोबारा कहीं दिक्कत नहीं है। पूरा का होल स्क्वायर था, फिर होल स्क्वायर कर दिए। ठीक, चलिए यहाँ पे मात्र एक फॉर्मूला लगाए थे। अब देखिए क्या करना है, ये सिंप्लीफिकेशन कीजिए, यानी इसको सोल्व कीजिए, यानी ये भिन्न का घटाव हो गया, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट ऑफ फ्रैक्शन। इसमें क्या करेंगे, साइन और साइन का एलसीएम क्या होगा, तो आपको पता है साइन साइन का एलसीएम साइन होगा, यानी 2 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 2 होता है। 5 5 का क्या होगा 5, 20 20 का क्या होगा 20, तो एलसीएम साइन होगा। और जब डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो नोमिनेटर एजेटिव रह जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और पूरा पर क्या है स्क्वायर। देखिए सेकेंड स्टेप था, फर्स्ट स्टेप में फॉर्मूला लगाए कॉसेक और कॉट का, सेकेंड स्टेप में इसको सोल्व किया, साइन साइन का लघुत्तम साइन, साइन में साइन से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1, फिर साइन में साइन से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 को कॉस के इंटू करेंगे तो कॉस। चलिए यहाँ तक तो आ गए। इसके बाद वाला स्टेप ना आपको टर्न मोर है, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ पे आपको मतलब केयर करना पड़ा कि यहाँ के बाद अब क्या करें, तो अब कुछ नहीं करना है। देखिए ये होल स्क्वायर जो है पूरे पर ना थोड़ा लॉजिक लगाओ, यहाँ पे लॉजिक है, कोई फॉर्मूला नहीं है, लॉजिक लगेगा। यहाँ पे लॉजिक लगाइए कि ये स्क्वायर जो है ये पूरे पर है, यानी 1 माइनस कॉस थीटा पर भी है और साइन थीटा पर भी है, तो कुछ नहीं, ये पूरे पर जो है ना इसको अलग अलग कर देना है। देखिए लॉजिक है यहाँ पे, यहाँ अलग अलग कर दिया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी ऊपर वाला क्योंकि पूरे पर ना था, और ये साइन का, साइन पर भी स्क्वायर, तो साइन का स्क्वायर क्या होगा, साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। यानी देखिए यहाँ पर लॉजिक क्या किए कि इसका स्क्वायर तो लिख ही दिए जैसो का तैसो, और इसका भी स्क्वायर कर दिए क्योंकि दोनों पर स्क्वायर था, अब अलग अलग कर दिए, तो साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ तक तो अब आ गए हैं। देखिए अगला स्टेप क्या करना है, इसके बाद इसको कुछ नहीं करना है, एजेटिव रह दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर छोड़ देना है। ठीक है स्टूडेंट, और बटे में यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, बटे में क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, तो बटे में साइन स्क्वायर थीटा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है, देखिए पढ़े होंगे आप लोग, देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, या कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है साइन स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, साइन के बदला में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए बहुत आसान था, सेकेंड फॉर्मूला लगा, एक तो ऊपर लगाए थे इसमें, अब लगा रहे हैं इसमें। अब चलिए एक एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर कीजिए क्यूब कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक को हम लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, एक का स्क्वायर एक ही ना होगा। तो अब देखिए 1 पर भी स्क्वायर है, कॉस पर भी स्क्वायर है, तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अलजेब्रा का एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ये फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ए बी को एक बार प्लस कर देते हो और एक बार ए बी को माइनस कर देते हैं, तो यही फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए अगला स्टेप, इसको देखिए, इस पर होल स्क्वायर है ना इस पे, तो होल स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं सर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी 2 का अगर स्क्वायर रहे तो 2 के स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 लिख सकते हैं कि नहीं। मान के चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, कोई नंबर 2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ 2 गुने 2, 4 का स्क्वायर, इसका मतलब 4 गुने 4। तो उसी तरीके से 1 माइनस कॉस का स्क्वायर था, तो इसको हम 2 बार लिख दिए 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि स्क्वायर था। और बटे में वही फॉर्मूला लगेगा, क्या बोले थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार 1 और कॉस को प्लस कर देंगे, एक बार 1 माइनस और 1 और कॉस को माइनस कर देंगे, बस बन गया है। अब देखियो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कट गया, तो आपके पास अब क्या बच गया है,
तो आपके पास अब बच गया है ऊपर में क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा और बटा में क्या बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए यही ना हमारा आरएचएस था। देखिए आरएचएस ये प्रूव्ड हो गया है स्टूडेंट, ठीक है ना, प्रूव्ड हो गया। देखिए आरएचएस हमारा आरएचएस क्या बना है 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए हमारा आरएचएस क्या था, इसका आंसर नहीं होता है स्टूडेंट, प्रूफ डेट है ना 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। यही हम बनाकर एलएचएस को सोल्व करते करते ला दिए 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। बहुत आसान था, कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाले क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप एक बार आराम से उतार लीजिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, नए नए आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं वीडियो जब भी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। क्योंकि इस चैनल का मकसद है स्टूडेंट आपका पूरा एनसीईआरटी बुक जो है एक एक क्वेश्चन, एक एक एक्सरसाइज, एक एक प्रश्नावली जो है चैप्टर कराया जाएगा। और आने वाले दिनों में फाइनल बोर्ड एग्जाम का तैयारी इसी चैनल के माध्यम से होगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसा क्वेश्चन आने वाले, सारे मॉडल सेट डील किया जाएगा। तो तब तक जुड़े रहिए मास्टर टेस्ट के साथ, फिर मिलते हैं अगली वीडियो।